अकबरी वली अल्लाह मौलाना मोहम्मद बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे जो है अम्मी के नाना जान हैं, मेरे बड़ा अब्बा हैं, वो उनसे जो है सिलसिला से हम लोग जो है वाबस्ता हैं और बचपन से ही हम लोग उनसे इंस्पायर्ड हैं। उन्हीं की किताब हु एम आई, जो इंग्लिश में लिखी गई किताब में मैं कौन हूँ, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और अब तक जो हम समझा रहे थे कि जो कलमा की अजमत, जो कलमा के अजमत यही है जिससे जो है हम अल्लाह के राज को समझ जाएंगे और शरीयत हकीकत में जो है तरीक़त में चल करके हम हकीकत हम पे हासिल हो जाएगी, तो अल्लाह से राज हमारा पर्दा उड़ जाएगा। लेकिन यहाँ बात आता है कि ये शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत, ये चीज़ को लेकर के बहुत से लोगों में गलतफहमी है। कोई कहते हैं कि हम मारिफत वाले हैं, कोई कहते हैं हम गौसुल आज़म के तरीक़ा कादिरिया में चलने वाले हैं, कोई कहते हैं हम कदीर के तरीक़ा चिश्तिया में चलने वाले हैं, कोई और तरीक़ा की बात बोलते हैं। और इसी तरह से शरीयत को कोई बोलते हैं हम शरीयत में चलने वाले हैं, सारे कुरान और हदीस को लेकर के, सुन्नत को लेकर के हम चल रहे हैं। और इसी तरह से उलमा इकराम, उलमा मुफ्ती और जो है इस तरह से मौलाना, आलिम, फाजिल, मुफ्ती और जो है जिस तरह से भी जो है अपना कद में कौन पीर होते हैं, कोई वली का जो है करते हैं, तो इसी तरह से जो है अपना अपना जगह में कोई मारिफत का, कोई शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत को तो है अलग अलग तरह की सोच लोगों में माशरे में सुनी जाती है और समझी जाती है। लेकिन आज मैं आपको समझाता हूँ, मौलाना मोहम्मद बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह इतने समझाने के बाद अब वो समझाते हैं कि शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, हकीकत क्या है और मारिफत क्या है। और इसीलिए वो फरमाते हैं इन ए वर्ड द ओनली पाथ ऑफ अल्लाह इज़ द पाथ ऑफ शरीयत। और वो फरमाते हैं कि एक लफ्ज़ में अगर कहा जाए कि एक ही रास्ता है अल्लाह की तरफ, अल्लाह के तरफ एक ही रास्ता है जिसका नाम है शरीयत। यानी अल्लाह के तरफ जाने का एक ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं, वो है शरीयत। शरीयत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। एंड द ग्रेजुअल इवैल्यूएशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ कलमा, और उसी से शरीयत के आगे चल करके जब उसी चीज़ से जब आप जो है ग्रेजुअली आप उसको ज़्यादा जिक्र करेंगे, उसको जो है अपना स्पिरिट में, अपना आत्मा के अंदर, अपने जो है रूह के अंदर जो है इस और कलमा के अजमत को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे और उसका जो डिफरेंट जो है स्टेज आपको हासिल होगा जब उस तरीक़त के रास्ते में कलमा को, अजमत को, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ करके जाएंगे। ला इल्लल्लाह को जब समझ करके जाएंगे, इलाहा को जब समझ करके आगे निकलेंगे, तो वहाँ आपको जुन सारे चीज़ जो सारे आपके अंदर में उथल पथल होगा, जो समझ आएगी, वो समझ से जो है जो दर्जे से आपकी गुजर होगा, जो दर्जे आपको हासिल होंगे, उसमें जो सारे कलर्स, जो सारे रंग आपके रंग में आप रंग जाएंगे। और इट इज़ ऑफन फाउंड दैट द पीपल मेक ग्रेट ब्लंडर इन द अंडरस्टैंडिंग दीज स्टेजेस, और इट इज़ simply due to the lack of their experience, practical experience। और यही जो है अजमत में जब कलमा के अजमत को आप समझते आगे बढ़ेंगे और तरीक़त में जब आप आगे चलेंगे, यानी जो तरीक़ा बताया गया है उस तरीक़त के या कादरिया, चिश्तिया, जो कुछ तरीक़ा पीर के तरीक़े पर आप गाइड करते हुए जब कलमा को अजमत को समझकर जिक्र करेंगे, तो उस जिक्र में आपको जो आलम आएगा, जो स्टेज हासिल होगी, वो उस स्टेज में आपको जो है जो आपको जा कर के आपको तरीक़त हासिल होगा। तरीक़त में आगे चल करके आई में रेफर से द लोएस्ट स्टेज ऑफ शरीयत, ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यही जो है शरीयत का सबसे निचला दर्जा है ना। इसका समझ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इतना जो समझ है, ये समझ शरीयत का सबसे निचला दर्जा है। और एंड देन प्रोसीड विद द एक्सरसन एंड austerities in the path of the edification which is called तरीक़त। और इसमें अपना जी जो जान से मेहनत करके और इसमें तपस्या करके, अल्लाह के जो है यादों में खो करके तपस्या करके जो है इस रास्ते में, इस जो है बताए हुए तरीक़त के रास्ते में चल करके अपना जो है जान और माल अपना सब कुछ लगा करके जिक्र में डूब करके, तपस्या में डूब करके जब आपको इस चीज़ की हकीकत आपको मिल जाएगी, तो वो जो है जो समझ आपको हासिल हो जाएगा, वही चीज़ को तरीक़त कहते हैं, वही चीज़ वही तरीक़त है।
और तरीक़त ये नहीं कि हम जो है किसी चीज़ को किसी सिलसिले में घुस जाएं और हमें तरीक़त बता दे कि हम गौस कादरी की तरीक़ा में हैं, हम चिश्तिया तरीक़ा में हैं। तरीक़त वही है जब आप कलमा के अजमत को किसी पीर साहब के किसी तरीक़े पर चल कर के उस चीज़ को हासिल कर लें, उसके अजमत को आपके दिल में उतर जाए, बहुत कड़ी तपस्या के बाद अल्लाह की हकीकत को आपके अंदर आती रहे, तो ये इसको तरीक़त कहा जाता है। और यही लोग तरीक़त के लोग होते हैं। और जब ये चीज़ हासिल हो जाएगा तब तक हासिल हो जाएगा जबकि अल्लाह के ये कलमा का जो है नफ़ी अल सबत, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये चीज़ के सारे अजमत आपके अंदर में उतर जाएंगे, सारे इसके गुण, सारे इसके फ़ायदे, सारे इसके समझ आपके दिलो दिमाग में उतर जाएंगे, आपको समझ में बस जाएगा, आपको जो है और वो चीज़ राज से पर्दा उठ जाएगा। तो उसको कहते हैं हकीकत। यानी अल्लाह को आपने, कलमा को आपने हकीकत में समझ लिया। ये सिर्फ दिमागी समझ नहीं है कि दिमाग में समझ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये समझ हो गया, इसी ये हकीकत नहीं है, ये तरीक़त नहीं है। हकीकत वही है जब तरीक़त में चल करके आपको जो है मुजाहिदा मुशक्क़त करके तपस्या करके आपको अल्लाह की राज हासिल हो जाए, अल्लाह की अजमत आपके अंदर में दिलो दिमाग, आपके ब्लड, आपके जो है हर चीज़ नर्व में आपका हर हासिल हो जाए, उसको हकीकत कहते हैं। और जब ये सारे हकीकत में समझ आए, अल्लाह से राज उड़ जाए, पर्दा उड़ जाए, और अल्लाह की हर चीज़ से जो है आपका बोलना, आपका चलना, आपका हर चीज़ जो है अल्लाह के रज़ा पर हो जाए है, तब ऐसे आलम में जब आपको पूरी हकीकत का अजमत आ जाए, तब जो आपको बेइंतहा खुशी महसूस होती है, जब आपको जो है बेइंतहा जो है एक बेदाग तरीके से जो है आपको एक अजीब खुशी की एहसास होगी कि अल्लाह का राज आपको पता हो गया, और सारे हकीकत आपको पता हो गया, और दिल और दिमाग से सारे नफसानी के जो है सारे चीज़ जो है आपसे दूर गया। आप जो है दुनियाई सारे मोह से, सारी चीज़ों से, दुनियाई लिज्जत से, दुनियाई ख्वाहिशात से, सारे चीज़ से आप पवित्र और पाक हो करके सारे अल्लाह के अजमत को, सारे अल्लाह के गुण को आपके अंदर आपका समा गया, और मारिफा आप जो है आपको अल्लाह को हर चीज़ आपका पर्दा उड़ गया, उस मकाम तक आप पहुंच गए, सारे ऊंचाई के मकाम तक आप पहुंच गए। उस वक्त की जो खुशियां आपको मिलेगी, बेदाग जो खुशियां आपको मिलेगी, उसे मारिफत कहते हैं। उसी खुशियाँ को, उसी स्तर को, उसी स्टेज को हासिल होना को मारिफत कहते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं, अब माशरे में सुनी जाती है, कुछ पीरों के मुरीद ये कहते हैं कि भाई हम लोग मारिफत वाले हैं, हम वो लोग शरीयत वाले हैं, वो हम तरीक़त वाले हैं, हम हकीकत वाले हैं, हम मारिफत के रास्ते में चलते हैं। मारिफत क्या है? मारिफत कोई फार्मूला नहीं है, मारिफत कोई किताब नहीं है। मैंने जो इतना मारिफत के बारे में समझा दिया, इससे आपको मारिफत हासिल होने वाला नहीं है। मैंने आपको शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, अल्लाह के राज, अल्लाह की हकीकत, हुजूर के नूर, हुजूर के हकीकत, सारे कुरान और हदीस और वली अल्लाह के जो है सारे बातों से हुए माई पढ़ करके मैंने महीना भर में आपको पूरी तरह से पिक्चराइज कर दिया, पूरा डिटेल मैंने आपको समझा दिया कि अल्लाह की हकीकत क्या है, हमारी हकीकत क्या है, कलमा क्या है, ये शरीयत क्या है, हकीकत क्या है, सारा चीज़ समझा दिया। इसके मतलब नहीं कि मुझे मारिफत हासिल हो गया या जिन लोगों ने इसको समझ लिया उसे मारिफत हासिल हो गया। मारिफत तो तब हासिल होगा, मारिफत के हासिल होने वाले वही हैं जब वो शरीयत के से चल करके आगे बढ़ करके कलमा के ला इलाहा इल्लल्लाह को, अजमत को समझ करके तरीक़त में मुजाहिदा और मुशक्क़त और जो है तपस्या करके वली अल्लाह के वली पीर साहब के जो है गाइड में चल करके जब उनको ये हकीकत का अजमत हासिल हो जाएगा, अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह से वलायत, अल्लाह से जो है कुर्बत हासिल हो जाएगी, मारिफत सब सारा राज खुल जाएगा, तब उनको जब खुशी हासिल होगी वही कह सकते हैं कि वो साहिब मारिफत हैं। उन्हीं को मारिफत हासिल है, वही मारिफत वाले हैं, वही मारिफत की दावा करने वाले हैं, वही मारिफत उनको कहलाया जाता सकता है, और वही जो है मारिफत के खुशी के हकदार है। वरना इसे समझ लेने से, इस पर जिक्र कर देने से, उनको साइड कर लेने से, उनको जो है अपना मान लेने से, उनके बातों में थोड़ा देर चल जाने से, या उनसे मोहब्बत और निस्बत कर लेने से, या उनके जिक्र या उनका चर्चा कर लेने से, या उनके लिए उनके हक में जाकर के दूसरों से झगड़ा करने से, इन सारे चीज़ों से आपको मारिफत हासिल होने वाला नहीं है। ना ही आपको मारिफत के चलने वाले कह सकते हैं, ना आपको मारिफत का हकदार आप मान सकते हैं। मारिफत इतना आसान चीज़ नहीं है। मारिफत अल्लाह के कुर्बत, शरीयत
اور मैं आगे बढ़ कर के तरीक़त में चल कर के हकीकत का हासिल होने के बाद उसके बाद ही जो आपको खुशियाँ मिलेगी, जो अनएंडिंग पीस, बेदाग खुशियाँ, बे इंतहा आपको जो है आपका जो है तजुर्बा, सारे हकीकत को, सारे क्रिएशन के राज, हर चीज़ जो है बेपर्दा आपसे उड़ जाएगा। उस खुशी को जो है मारिफत कहते हैं। और यही लोग साहिब मारिफत होते हैं, यही लोग हकीकतन अल्लाह के वली होते हैं। जैसे हमारे बड़ा अब्बा हैं, अम्मी के नाना जान मौलाना बेसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने ये किताब के साथ साथ बहुत सारे किताब लिखे हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हकीकत के बारे में। वो किताब है कि हकीकत मोहम्मदी व मिलाद अहमदी और मनरुत तौहीद, मनरुत तरीक़त, इन सारे बड़े बड़े किताब। ये बहुत पतली सी छोटी सी किताब है, लेकिन बड़ी मोटी मोटी किताब उन्होंने इन सारे नामों के किताब और सारे किताब वो लिखे हैं, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत को बयां कर रहे हैं, अल्लाह की हकीकत को, और बेहतरीन अंदाज में, बड़ी लजीज, बड़ी तरीके से कुरान और हदीस के हवाले से और बेहतरीन अंदाज से बयान किए हैं। तौहीद क्या है, ये तरीक़त क्या है, क्योंकि उनके खुद के तजुर्बे हैं। वो खुद एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, गौस का दर्जा जिनको हासिल था, ऐसे वली थे जिनको जो है जैसे आलिम थे, जिनको जो है कई जुबान, इंग्लिश के माहिर, अरबी के माहिर, फारसी के माहिर, उर्दू के माहिर, बंगला के माहिर, उड़िया भी उनको मालूम था। ऐसे कई जुबान के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े पीर, बहुत बड़े वली अल्लाह, गौस के दर्जा पे पहुंचने वाला, ऐसे मेरे बड़ा अब्बा, मैं जिनसे बचपन से मैं इंस्पायर्ड हो करके जो है आगे बढ़ा हूँ। आज अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर जो है शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि मुझे उस चीज़ को समझने और समझाने की अल्लाह ने मौका फराहम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें जो है और मौलाना बेसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे वली अल्लाह के बातों को समझने और इसे दुनिया तक पहुँचाने की, ये अनमोल नगीना को दुनिया तक पहुँचाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और हमारी जो इसलिए इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की अजमत को समझना, खुद को समझना, खुद का जो है दुनिया में आने का मकसद, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अजमत को समझना, जिसके लिए सारे कायनात को बनाई गई है। इन सारी चीज़ों को समझने और समझाने के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला मौलाना बेसारतुल्लाह अकबरी से बेहतर मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया अब तक। इसलिए मैं जो है सारे दुनिया तलाश चुका हूँ, और जो है आज मैं आखिरकार मैंने फैसला किया कि नहीं, सारे बंदिशों के बावजूद, चाहे कोई क्या समझे और ना समझे, मुझे जो है जिस इल्म को अल्लाह ने मुझे अता किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं इस चीज़ को आप तक पहुंचाता रहूँगा। और इसी कोशिश में मैं लगा हूँ। हुएम लगभग अभी हिंदी में, उर्दू में हमने इसका जो है लगभग खात्मे तक पहुँचे हैं, और चंद चीज़ बाकी है। और इसके बाद में हम इसे बंगला में भी पेश करेंगे, इंग्लिश से बंगला में पेश हो जाएगी, और फिर जो है इंग्लिश से प्योर इंग्लिश में होगी, ताकि इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सारे वर्ल्ड के लोग यूट्यूब में इसे देख सकें, इसे समझ सकें। और उसके साथ साथ जो है मेरे जो अपने तजुर्बा हैं, जो आज से 40 साल पहले से जो इन सारी चीज़ों को पढ़ करके जिस सोचो ख्यालों के साथ मैं कौन हूँ, ये क्रिएशन क्या है, अल्लाह के राज क्या है, हमारी हकीकत क्या है, ये सारी चीज़ पहले ज़माने में जब हम पढ़ा करते थे, आज से 30-40 साल पहले, सारी चीज़ हमारे दिमाग में आती नहीं थी, हज़ारों के सवाल हमें दिमाग में आता था। तो उन सारे सवालों को आज के माहौल में हमने जो है दुनिया में हमने भी खुद तलाशा है, जिस चीज़ को लेकर के मौलाना बेसारतुल्लाह अकबरी तलाश करके ये मकाम हासिल किए हैं और समझा करके किताबों में लिख करके गए हैं, उस चीज़ को मैंने भी अपनी ज़िंदगी में और आज के रियल साइंस के अंदर, आज की समझ के अंदर उलमाओं से और साइंटिस्ट से, सारे दुनिया के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमने भी इस पूरी ज़िंदगी इसी की तलाश की है, इसी की समझ की है। आगे में तकरीर में इस चीज़ को भी मैं आपको साबित करता चलूँगा बेहतरीन अंदाज में, किस तरह से आप पूरा दुनिया फ़ानी है, हमारी ज़िंदगी फ़ानी है, हमारा वजूद फ़ानी है, और जो वजूद है वही अल्लाह का वजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी चीज़ को मैं भी अपनी तजुर्बा से बयान करूँगा, और जो वली अल्लाह बयान करी हैं उसी चीज़ को मैं अपनी अंदाज में सबूत के साथ, साइंस के सबूत के साथ बयान करूँगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें इसकी तौफीक और रफ़ीक अता फरमा, और पूरे दुनिया, पूरा वर्ल्ड इसको हम समझें और समझा सकें। अल्लाह इसकी तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह व रब्बिल आलमीन।